और चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक बड़ी और अहम जानकारी का, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें। कुमारी सैलजा का सरकार पर तंज सामने आया है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, यह बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने सरकार पर। ईडी, आईटी, सीबीआई पालतू संस्थाएं हैं। बड़ी टिप्पणी की गई है कुमारी सैलजा की ओर से। तो बता दें आपको ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, कुमारी सैलजा का ये तंज सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों को लेकर, जिस तरह से अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, हालांकि कुछ जगहों पर नेताओं के घर पर कहीं ना कहीं ईडी और आईटी की रेड हो रही है, उसको लेकर उनकी तरफ से तंज कसा गया। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पुराने पैतरे हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इनको तो इन्होंने अपना ऐसा पालतू बना रखा है कि जो लोगों के मन में एक होता था कि इस तरह की संस्थाएं हैं, निष्पक्ष संस्थाएं हैं, आज उनको सरकार ने अपना ऐसे बनाकर लोगों के ऊपर राजनीतिक द्वेष के साथ छोड़ देते हैं। और जब चुनाव आता है, खास तौर से जो इनके सामने पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, अब किस तरह से टारगेट किया जा रहा है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को, और खास तौर से कांग्रेस के पीछे ये ज्यादा पड़ जाते हैं और ऐसे इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा गया हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा की ओर से। और इस मसले पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए, प्रतिक्रिया जानने के लिए हमारे साथ रमन मलिक जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। हेलो जी, स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद धन्यवाद सर, एक अक्सर आरोप लगते रहे हैं सरकार के ऊपर इस तरह के कि जब जब चुनाव होते हैं, जहां जहां पर चुनाव होते हैं, तब तब इन एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता रहा है विरोधी नेताओं को घेरने के लिए। कुछ ऐसा ही आरोप लगाया गया कुमारी सैलजा की ओर से, क्या होगी आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, रामचरितमानस में बहुत सुंदर व्याख्यान है इस चीज का कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। अब ये कांग्रेस वालों को ये याद रखना चाहिए कि इनकी जो परवरिश हुई है, जब गांधी परिवार के घर में पिड्डी के सामने, जैसे राहुल गांधी ने वीडियो दिखाया था ना, वो उछलता है बिस्कुट के लिए, ऐसे ही वो गांधी परिवार ये सोचता है कि सारे जो उनके लोग हैं वो उसी प्रकार के हैं, और कुछ लोगों को वहां रहते रहते ऐसी आदत भी हो गई है। तो उनका सोचना समझना वहीं तक सीमित है जी। इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एक चीज तो स्पष्ट है कि कांग्रेस और करप्शन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और इनका जीवन जो है उसी दोनों धुरी पे चलता है कि या कांग्रेस में रहेंगे या करप्शन करेंगे। अगर कांग्रेस में रहना है तो करप्शन साथ में होती रहे, तभी जीवन चलेगा। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मलिक जी, जिस तरह से जो उन्होंने जिक्र किया अध्यक्ष की ओर से, प्रदेश अध्यक्ष की ओर से, पंजाब चुनावों को लेकर हुआ, कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश के चुनावों में देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों पर अब 197 करोड़ अगर किसी के घर से निकलेगा। सर सवाल तो सुनिए, तो क्या मलिक जी, सवाल तो सुनिए। सवाल क्या प्रदेश को या मीडिया को ये इससे कोई दिक्कत होगी किसी भी प्रदेश को, देश को, कि किसी करप्ट आदमी के घर से पैसा निकले? कहीं मुख्यमंत्री बनते ही परिवार में 6 करोड़ रुपए की नकदी निकल आए, तो फिर आप ये बोलेंगे कि मैं गरीब दलित हूं, और जबकि आप प्रैक्टिसिंग ईसाई हैं। तो ये जो है ना, ये अतिशोक्तियां और विडंबना भरे जो तथ्य हैं, ठीक है, ये कांग्रेस ही कर सकती है और रख सकती है। ठीक है मलिक जी, हमारे साथ अजय सिंगला जी भी जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सिंगला जी, आप, रमन मलिक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस में करप्शन, उनकी तरफ से ये फ्रेज आपके लिए कहा गया है। हालांकि आपकी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से आरोप सरकार के ऊपर लगाए गए हैं कि चुनावों के वक्त पर ही इस तरह से कार्रवाई की जाती है ताकि नेताओं को घेरा जा सके, और उनकी तरफ से पालतू संस्थाओं, एक बड़ा आरोप लगाए गए, टिप्पणी तल्ख की गई है। क्या प्रतिक्रिया आपकी?
सांच को आंच नहीं, और जो सामने नजर आ रहा है प्रतिक्रिया हम उस पर क्या दें। एक बात है कि भी काला धन किसी के पास भी हो, किसी पार्टी के कार्यकर्ता के पास हो या नेता के पास हो, वो गलत है, ये हम इसके बारे में, लेकिन वो चुनाव पर ही क्यों होता है? चुनाव की टाइमिंग बात काले धन की नहीं है, बात है। और दूसरा, यदि कोई रिश्तेदार कोई कारोबार कर रहा है तो क्या उसका रिश्तेदार दूसरा अगर किसी ऊंचे पद पर है उसके लिए उत्तरदायी है जी। क्या ये डराने धमकाने की बात नहीं है? क्या आज जो ये संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी, केवल विपक्षी दलों पर प्रहार नहीं कर रही? तो अगर सच्चाई पे कुछ बोल दिया और सच बोल दिया तो इसमें गुस्से वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, ये तो सच्चाई है। जी मलिक जी, कहने का अर्थ है कि विपक्षी नेताओं पर ही क्यों, अगर चुनावों के वक्त हो रहा है ऐसा? मैं बताता हूं क्यों। देखिए, एक साधारण व्यक्ति जो स्कूटर पे चल रहा हो, उसके घर से जब 197 करोड़ निकले कैश में, तो चिंता होती है। किसी मुख्यमंत्री, किसी व्यक्ति का मुख्यमंत्री बनना और उसके रिश्तेदार के घर फिर पैसों की बारिश हो जाए, इसमें भी चिंता होती है। यहाँ तक कि कांग्रेस वाले तो इतने जबरदस्त साइंटिस्ट हैं कि चिदम्बरम साहब ने अपनी बैल्कनी से 2 करोड़ रुपए की गोभी उगा दी। ऐसा बीज जो है हमारे प्रदेश की जनता को भी दे दें तो कम से कम उनका भी भला हो जाए। या वीरभद्र जी होते थे स्वर्गीय, यही क्यों, क्या भाजपा में या सत्ता दल में काले धन वाले? ठीक है रमन मलिक जी, आपने भी अपनी बात रखी। अजय सिंगला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और मलिक जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए जनता टीवी से। तो वार पलटवार कहीं ना कहीं लगातार जारी है। अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले इस तरह की कार्रवाई पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है कि इस कार्रवाई का निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या चुनावों के बाद जो कार्रवाई हो रही थी उसका कोई परिणाम भी निकलकर आता है सामने या नहीं? इसको लेकर सवाल बहुत उठते हैं। आगे